हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। यू आर विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। और आज की क्लास में वर्कआउट करना है कि कैसे हम आरटीसीज को लोड करेंगे। हाउ वी गाइस आर गोइंग टू गेट द आरटीसीज क्लियर ऑन फर्स्ट हाफ। आपने कहा पेपर में अगर आरटीसी आती है, सीरीज अगर सारी आरटीसी आती है तो उड़ ही जाएगा तुम्हारे, तुमको कैसे सॉल्व करना नहीं पता। तो आइडिया यहां से लोड कर लेते हैं। आपने कहा सर आरटीसी सीरियसली 1 2 3 आरटीसी याद रखिए, आपने इन तीनों को डील करना है और तीनों आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करना और उसके आंसर्स को लोड करना जरूरी है। हाउ वुड आई ग्रैब द थिंग्स, और मुझे समझ कैसे आएगी आरटीसी होती क्या, कैसे डील करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू क्लियर इज ऑल अबाउट द राइटर। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, ये तीनों के तीनों आर्टिस्ट चौसा से सर चौसा इनका राइटर। तो पेपर में सबसे इजी पॉइंट है 10 के 10 नंबर लेने के लिए पहले हमें पोएट और पोएट्री आइडेंटिफाई करना है। तो सर पोएट तो पता लग गया चौसा है, but is it from Canterbury or from General Plot of Canterbury or from the General Plot of NPT or NPT 1 और 2? तो ये कैसे हाईलाइट करेंगे, इसको कैसे पता लगाएंगे। हमें लिखना का स्टाइल पकड़ना है। We need to grab the story। अब दिक्कत आ रही है, जैसे you are having doubt कि सर कैंटरबरी डेज है क्या, एक्चुअली कैंटरबरी डेज होती क्या। It's all about the tale of 30 pilgrims। 30 pilgrims थे, those are really staying at a Tamarind Inn। Tamarind Inn में रुके हुए थे and they are having a planning to go to the Archbishop Church। The Archbishop, the murder of, आपने पढ़ा Archbishop MEG2 में, सीरियसली वहीं जाने हैं वो सारे। उस बीच में वो सबके सब जाते हो ना, ऑन द वे they were telling a tale। वो अपने अपनी टेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोलॉग। क्या बोलते हैं? प्रोलॉग। और अगर मैं इन सबका प्रोलॉग देता हूं, सबकी इंट्रोडक्शन देता हूं, तो दैट इज नोन एज टू बी जनरल प्रोलॉग। वो कहलाता है जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स। तो पहले लेंगे जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दीस 30 pilgrims। पिलग्रिमेज कौन होता है? Pilgrims are the people those are going to that place, the Archbishop Church। वो जी हाँ, जो उस चर्च में जा रहे हैं उन सबको पिलग्रिम्स कहा गया। अच्छा, अब क्लियर हुआ आपको? देन जंप अप टू नेक्स्ट थिंग। हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर ये जा तो नहीं, सबकी टेल भी अलग अलग है, वो सब अपनी टेल में क्या बताते हैं, क्या वो अपने बारे में कुछ ज्यादा बूस्टफुल होकर बताएंगे? तो हमें वो क्लियर होना चाहिए। तो सर इनमें कौन कौन सी टेल्स है जो हमें वर्कआउट करनी, क्या कुछ टेल्स हैं जो स्पेसिफाई आप करोगे कि अगर इनकी टेल्स तो करनी बहुत जरूरी है, दैट यू गाइस हैव टू वर्कआउट दीस टेल्स। तो यहाँ पे 3 मेंशन है, इन 3 को वर्कआउट करना, बाकी जल्दी और वीडियोस के साथ मैं आपको डिफाइन करूंगा। द फर्स्ट थिंग जो हमें पहले क्लियर करनी चाहिए, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। यहीं से कहता है एंड स्पेशली फ्रॉम एवरी श्रीन एंड ऑफ इंग्लैंड टू द कैंटरबरी दे वेंट द होली ब्लिसफुल मैट्रिन फॉर द सेक दैट हेम हैड होप व्हेन दे वर सिक। सर ये कहां से है? इज इट फ्रॉम कैंटरबरी डे? क्लियर करना है, क्या है कैंटरबरी डे से? ये जनरल प्रोलॉग है। इधर जनरल प्रोलॉग कैंटरबरी टेल या कोई कैरेक्टर किसी पिलग्रिम्स को डिफाइन कर रहा है। व्हाट कम्स इन माइंड? कुछ आइडेंटिफाई हुआ, कहीं से ही पता लगा किसके बारे में? आई रिपीट एंड स्पेशली फ्रॉम एवरी श्रीन एंड ऑफ इंग्लैंड टू द काउंटरबरी दे। सर काउंटरबरी से कैंटरबरी को काउंटरबरी लिखा हुआ है, तो ये आपने ध्यान रखना, जहां स्पेलिंग करता है चौसा है। The Canterbury they went, the holy blissful Martin for to say that him had hope when that they were sick। कहां से? कैंटरबरी टेल्स। Exactly, this is Canterbury Tales। This is a general plot of Canterbury Tale where the poet, seriously the poet, the narrator is telling about the pilgrimage। क्यों, कहां जा रहे हैं, उस जगह को हाईलाइट कर रहा है, कैंटरबरी टेल को हाईलाइट कर रहा है। वो मैट्रन था आर्कबिशप, उसको हाईलाइट कर, उसके बारे में बता रहा है। तो दिस इज फ्रॉम चौसर पोएट्री कैंटरबरी टेल्स एंड दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द जनरल प्लॉग ऑफ कैंटरबरी टेल। तो हमें यहां क्लियर होता है दैट दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द जनरल प्लॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स, जिसमें वो सबको ये बता रहा है कि हम लोग कहां जा रहे हैं। वी वर ऑल हेडिंग टुवर्ड्स। इज इट क्लियर? क्यों, कहां की तरफ जा रहे हैं? जो जा रहे हैं आर्कबिशप की चर्च पे, जो एक मैट्रन था जिसने अपनी जान दे दी थी फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये वो बता रहा। तो आरटीसी का आंसर देने के लिए करना क्या? सबसे पहले रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हम बताएंगे पोएट कौन है, पोएट्री क्या है। सेकंड कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें डिफाइन किया सब पिलग्रिम्स को, क्यों कहां जा रहे हैं, विद प्रीसीडिंग टू। थर्ड एक्सप्लेनेशन, फिर आप इस पूरी की एक्सप्लेनेशन देंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट क्रिटिकल एप्रिसिएशन, आप एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन देंगे। आई होप यू गाइस आर गेटिंग ऑल दिस।
इज दैट क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ये तो था फर्स्ट वन। अब आते हैं हम सेकंड पे। अब उसको भी क्लियर करेंगे पेपर में कैसे वर्कआउट करना है, कैसे डील करेंगे। द फर्स्ट, a lovely and lusty bachelor, the lusty bachelor. Who was the lusty bachelor in Canterbury days? Who was the square? Now with a lost cruel as they were light in place of the 20 years of age he was, I guess. जी हाँ 20 years. He is the son of night. हम जितना जानते हैं, he is the son of night. Of his stature he was even lengthy. तो सर यहाँ पे easily identify हो गया that this extract had been taken from Geoffrey Chaucer's, from Geoffrey Chaucer Canterbury days, where it would be mentioning about the scare, the tale of scare. So उसने scare को define किया, introduction दी, prologue कह सकते हैं उसका, prologue of scare. तो सर reference Canterbury days, Geoffrey Chaucer, contest, it's all about the prologue of scare. अब उसने जो बताया उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसकी क्रिटिकल जजमेंट देंगे। तो अगर दिमाग में आता है सर ये वहां से, सॉरी स्पेंसर में जब हम वर्कआउट करते हैं स्पेंसर में वो कैंटोस को यूज करता है। स्पेलिंग डेफिनेटली वहां भी खत्म होती है, वहां गलत होती है, लेकिन वो क्या यूज करता है? कैंटोस, या वो सोनेट यूज करता है। कैंटोस, कैंटोस होते हैं बच्चा जब हम एमिनिटी को पढ़ते हैं, एमिनिटी में हम पढ़ते हैं क्या होता है? सोनेट्स होते हैं। लेकिन जब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे एपिथेलिया को रीड करोगे तो वहां कैंटोस आते हैं। 24 कैंटोस थे, 4-4, 6-6 लाइन के, जिसने आर बाय आर स्टडी की थी, वो कैंटोस होते हैं। इज दैट ओके? नहीं सर मैं दोबारा बताता हूं। जब वो एक आर को डिस्क्राइब करता है कि उसने कैसे अपना टाइम पास किया, एक स्टोरी लाइन होगी पूरी, इसमें स्टोरी लाइन नहीं है, वहां स्टोरी लाइन मिलेगी, वो कैंटोस है। गेट दिस? जंप अप टू द नेक्स्ट पेज। कैंटोस में स्टोरी लाइन होगी, बस वहीं से स्टोरी लाइन, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट द थर्ड वन, of Boston he weared a gimpon, all blissful with his harp on, for he was late, oh yo, wife of the voice, and went for the doom his pilgrimage. अगेन कहां से आ रहा है सर? ये दोबारा से हमें लिया गया कहां से? कैंटरबरी डेज से, सीधे से कैंटरबरी डेज है। राइटर जेफरी चॉसर, बट ही वाज टॉकिंग अबाउट whom? Boston he weared a gimpon. So who was this? तो ये वर्ड थोड़े याद रखने आपको। गिम्फोन आया तो यहाँ पे आपको क्लियर होता है ये नाइट के बारे में। This is all about night. सीधे से नाइट के बारे में, नाइट को डिफाइन किया है। नाइट नहीं तो आप इस वर्ड्स को याद रखेंगे। आपने of Boston he weared a gimpon, all respond with his beloved hour, for he was late, yo come from his voice, and went for the doom his pilgrimage. तो पहले रेफरेंस, the number one thing that you need to write on reference. Second, you need to give context. Context कहां से वर्कआउट हुआ? Third, you need to write explanations. जो भी context हो उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, and then jump up to the next phase, critical appreciation. तो चार फेज है, चार फेज है, और ये क्लास सिर्फ और सिर्फ डील करती है कैंटरबरी डेज को। नन प्रीस्ट टेल को टच भी नहीं किया मैंने इसमें। आई एम नॉट टच द नन प्रीस्ट टेल हियर। तो आप लोगों को क्लियर करना है कि हम कैसे डील करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। दोज हु हैव नॉट राइट डाउन दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड होता हूं 1 मिनट के लिए, आप स्क्रीनशॉट लें ताकि इनको रूल आउट कर पाएं। उसके बाद मैं बताता हूं क्या तरीका है स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करना पेपर के लिए। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। सर ये सेकंड वाले में ये स्क्वायर से है, तो ये कैसे पता लगा? अब देखो सेकंड वाला स्क्वायर स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। अब यहां पे आप इसकी बात करें, यहां पे स्क्वायर से है, कैसे आइडेंटिफाई हुआ? सर ही वाज लवर, पहला लवर एंड अ लस्टी बैचलर। सर लस्टी तो वाइफ ऑफ बाथ थी, लस्टी वाइफ ऑफ बाथ थी, सीरियसली, पर वो फीमेल थी। बैचलर फीमेल के लिए यूज नहीं होता। हैंडसम बोल सकते तो बैचलर, हैंडसम बोल सकते, बैचलर नहीं बोल सकते, पहले क्लियर करना। दूसरा उसने इसको आइडेंटिफाई किया लवर एंड अ लस्टी बैचलर डाउन विद लॉस्ट रूल एज ही वर लॉयल इन प्रीज। वो अलग ही हाईलाइट होता है। एक तो बैचलर था एंड अगर हमने स्केयर की टेल को पढ़ा था, ही वाज द ओनली वन जो प्राउड होता बिकॉज़ ही हैड डन सेक्स विद लॉट्स ऑफ वुमेन। वो बहुत प्राउड फील करता है इस चीज को लेके। तो वो यहां मेंशन है मैं 2 लाइंस में, तो ये इजीली आइडेंटिफाई होता है दिस इज द स्केयर। आई होप आप क्लियर हो आपको। और ये जो कैंटरबरी है इसमें स्पेलिंग्स मिस्टेक होंगी, जो Spelling स्टाइल mistakes. हम बुक से पढ़ेंगे एग्जाम में एज इट इज वही होगा, क्योंकि अगर हम इसके स्पेलिंग्स को
सपोज मीन उसका देखना चाहिए क्या है, तो हमें मे बी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं because मिलेगा। wrong words है। तो उसके लिए मैं भी आपको बता रहा हूं आपको क्या वर्कआउट करना है। तो गाइस आपको कैसे प्रिपेयर करना है चौसा के लिए, सिर्फ चौसा या कैंटरबरी टेल के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए आप भी कभी रेस्ट उठाओ, जो बोल रहा हूं उसको लिख लो, ये आप सबने फॉलो करना है। पहली चीज, लास्ट 10 इयर्स में जो भी क्वेश्चन आए कैंटरबरी टेल के, आरटीसी आरटीसी राइट डाउन, सिर्फ आरटीसी की बात करूं, जो भी क्वेश्चन आरटीसी के कैंटरबरी टेल से आए उनको क्या करना है, जज कर लेना। जज करना मतलब सिर्फ चेकआउट करना है कि ये क्वेश्चन कैंटरबरी टेल्स के, उन आरटीसीज को आपने आइडेंटिफाई करना है। अब एक रजिस्टर बनाएंगे आज से आप, जिसमें आप करेंगे आरटीसीज सबसे पहले कैंटरबरी टेल्स की, उन आरटीसीज को हम लिखेंगे सीरियसली, वन बाय वन लिखेंगे, पेश कर देंगे। 2 महीने हैं हमारे पास, वी हैव 2 मंथ्स। तो 2 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है जिसमें 100 के 100 नंबर ला सकता हूं अगर आप एमईजी 1 की बात करते हो। तो आपको वन बाय वन सब उठानी है, उनको पहले सिर्फ और सिर्फ कैंटरबरी टेल्स, आई एम टॉकिंग कैंटरबरी टेल्स नॉट नॉन प्री स्टेट, सिर्फ और सिर्फ कैंटरबरी टेल्स की आरटीसीज उठाएं, उनको लिखें एंड रूल आउट देम सीरियसली वन बाय वन। फिर देखो कैसे जज होता है। पहले स्टेप बाय स्टेप जाना है, भागना नहीं है कि मैं सब कुछ एक ही दिन में खत्म कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। सर ओनली जून का, सिर्फ जून का अटेम्प्ट, आप दिसंबर का लिस्ट लो, आरटीसी लो ना, किसी भी उठाओ, जून की दिसंबर की जिसकी भी उठाओ, कैंटरबरी टेल्स से रिलेटेड होनी चाहिए। आपने वो आइडेंटिफाई कर ली, नाउ रूल आउट देम, उनको वर्कआउट करना शुरू करो। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से किसी चीज को देखने की। एंड इफ यू गाइस हैविंग माय नोट्स, तो बॉस ये आपके लिए डबल बेनिफिट हो गया कि उन नोट्स में जो मैंने आर्टिस्ट की एक्सप्लेनेशन दी है वो वहां से भी इजीली पढ़ लेते। मैंने आपको 2 नोट्स दिए, सीरियसली 2 अगर हैविंग माय नोट्स, जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं, नंबर मेरा दिया था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप, मैंने टेस्ट भी दी हुई है, टेस्ट की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उन डिस्क्रिप्शन वन बाय वन पढ़ो, लेकिन गो स्टेप बाय स्टेप, इजी वे में रीड करना है, नॉट ओनली ना हर्ष की भागना और फटाफट खत्म करना है। गो इजी, यू कैन स्कोर 80s easily, 80s in British poetry. Just follow what I am saying to you guys. Till then, keep watching. हाँ अच्छा लगे तो like, share, subscribe. Need not to mention.